जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। फिर से हम करंट अफेयर के स्पेशल सीरीज को लेकर हाजिर हैं। आज का जो करंट अफेयर होगा महत्वपूर्ण है, रामबाण है, तो इसको घोर के पी लेना है। सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इस वीडियो का लाभ मिल पाएगा। जो रेगुलर बेसिस पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। और बिल्कुल अभी बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ था, लगभग सारे क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं। तो चलेंगे। पहली बार है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा, भला कीजिए, शायद आपका भी भला हो जाए। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तमाम इम्पोर्टेंट्स PDF आपको मिल जाएंगे, तो जल्दी जाइए ज्वाइन कीजिए। और सारे जो करंट अफेयर के बिहार पुलिस बिहार दरोगा के वीडियो अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लेलिस्ट है, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। चलेंगे, आज हम लोग करंट अफेयर में आर्थिक परिदृश्य देखेंगे। इसके मद्देनज़र लगभग 10-15 मिनट का वीडियो है, महत्वपूर्ण है, मिस नहीं कीजिएगा। मिस करने का मतलब अब मेरिट से बाहर जा रहे हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे आर्थिक परिदृश्य में। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला। हिंदुस्तान शिपयार्ड मिनी, ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है ना, उसको मिनी रत्न का दर्जा मिल चुका है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। UPI का जो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं उसमें अपना तेलंगाना सबसे अग्रणी है। अगला प्रश्न है, भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर 42% हो गई। अब 42% महिला कार्यभार संभाल रही है, समझ जाइए। और अगला क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। और महिला कार्यबल में 42% की, ठीक है, बढ़कर हुआ है। UPI ट्रांजैक्शन तेलंगाना और मिनी रत्न का दर्जा भी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया था। सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? तो DBS बैंक। अगला क्वेश्चन है, RBI ने भुगतान नियामक बोर्ड का स्थापना किया है। तो भुगतान नियामक बोर्ड का स्थापना किसने किया? RBI ने किया है। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया? RBI ने। अगला है, प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला है। केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट किसको मिला है? अडानी ग्रुप को, ठीक है। अगला, भारत में आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा सऊदी अरब में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी की शुरुआत हुआ है। तो भारत में आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा सऊदी अरब में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है, ठीक है। क्या हुआ है? शुरुआत हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, RBI ने 23 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका की जन्मशताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है, ठीक है। 13 सितंबर 2025 को, ठीक है, एक जिनका जन्म हुआ था डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका का, उनके जन्मशताब्दी पर 100 रुपये के स्मारक सिक्का को जारी किया। किसने? तो RBI ने। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, UPI से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपया हो गया है? तो UPI से अब ट्रांजैक्शन जो है बढ़कर अब 10 लाख रुपया हो गया। UPI से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन आप 10 लाख रुपये कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, GST के 4 स्लैबों को घटाकर अब 2 स्लैब कर दिया गया है। GST 2.0 के तहत 4 स्लैब थे, जो 5, 12, 18, 28 थे, उसको घटा के अब सिर्फ 2 स्लैब किया गया है, 5 और 18। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त में जो बेरोजगारी दर कितना है? तो 5.1। बेरोजगारी दर कितना हो गया है? तो 5.1 है, घटकर। अगला प्रश्न है, अगस्त में भारत का GST संग्रह कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 1.86 ट्रिलियन। 1.86 ट्रिलियन क्या हुआ है? GST बढ़ा है। अगला प्रश्न है, देश की विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना अरब डॉलर हुआ है? तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है 990.7 अरब डॉलर हो गया है, घटा है विदेशी मुद्रा भंडार। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बना है, ठीक है। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश क्या हुआ है? बना है, मछली उत्पादक देश। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। कोयला उपभोक्ता में दूसरा सबसे बड़ा बना है, ठीक है, दुनिया का।
मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। ठीक है, राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च कौन किया है? तब मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक को लॉन्च कर डाला है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान की 20वीं किस्त की जारी किया। तो अपने वाराणसी में गए मोदी जी और पीएम किसान की जो 20वीं किस्त को क्या किए? जारी किए। तो इसके लिए एक ट्रोल हो जाता है। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना भारतीय शोरूम खोलेगा। टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार है, एलन मस्क, और उसका यहाँ पर शोरूम खुलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। केंद्र सरकार क्या है? ऑटो सेटलमेंट सीमा जो था 3 लाख उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है। ठीक है, एसबीआई को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है। बिहार में चुनाव के पहले नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक बिजली को मुफ्त कर दिया गया है। ठीक है, 125 यूनिट क्या हुआ है? मुफ्त। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। और डूल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है। डूल्स जो है पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है। डूल्स नाम ही है, डूल्स। टाटा ग्रुप देश की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। डूल्स पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमाओं को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ा कितना किया? तो 5 लाख रुपया। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। तो फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। कौन? तो फ्लिपकार्ट भारतीय कंपनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीत लिया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता। और भारत जापान को पीछे छोड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पहला अमेरिका है, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी, चौथा भारत बन गया है। जापान था जो चौथा में, अब चौथा वाला 5वां चल गया है, और छठा में ब्रिटेन है, 7वां में फ्रांस है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपया कर दिया है। स्टार्टअप्स के लिए अब ऋण गारंटी जो है उसको कितना? तो 20 करोड़ कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना है। तो क्रिप्टो जो भुगतान होता है उसको पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो प्यारा सा भूटान देश, पड़ोसी देश, क्रिप्टो भुगतान को अपनाने वाला। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? प्यारा भारत, इंडिया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता भारत बना है। अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितना रही है? तो 5.1 अभी हम जस्ट बताए हैं। बेरोजगारी दर घटकर 5.1 हुआ है, जबकि शहरी दर जो हुआ था 6.5 है और ग्रामीण 4.5 है। ओवरऑल जो बेरोजगारी दर है 5.1 है, शहरी 6.5 है और ग्रामीण कितना हो जाएंगे? तो 4.5। अगला क्वेश्चन, किस डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई, ठीक है, प्लगइन लॉन्च किया गया? तो रेजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन को लॉन्च कर डाला है, रेजर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगा दिया? ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में? तो पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में ट्रेन में क्या किया? एटीएम लगा दिया पंचवटी एक्सप्रेस में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। ठीक है, चाय निर्यातक दूसरा सबसे बड़ा बन गया है। केन्या सबसे अधिक था, श्रीलंका को पीछे छोड़ा है शायद। अगला क्वेश्चन, शंघाई शहर एशिया के सबसे अरबपतियों की राजधानी बन गई है। तो सबसे अधिक अरबपति की राजधानी कौन बना है? तो शंघाई। शंघाई में सबसे ज़्यादा अधिक लोग अरबपति हैं। शंघाई चीन का शहर है। जसपे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो जसपे बना है। JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है। तो JSW स्टील जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। और 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
अब 2000 से अधिक यूपीआई लेन देन पर कीजिएगा, उसमें कोई जीएसटी आपको नहीं देना पड़ेगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। ठीक है। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किया है। ठीक है, क्या किया है? तो ग्राहक मित्र। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। एसबीआई ने नई दरों के साथ जो अमृत वृष्टि एफडी योजना को क्या किया है? पुनर्जीवित किया है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और जो भत्ता वगैरह है उसमें कितने % की वृद्धि किया है? तो 24% का 24% की वृद्धि को नेता लोग कर लिया है केंद्र सरकार ने अपने वेतन में। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन्स नीर एंड नरो NRE एंड NRO सेविंग अकाउंट्स को लॉन्च किया है। कौन? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ग्लोबल वुमेन्स बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक, महिलाओं के लिए। DMRC के ब्लू डार्ट के साथ पहली माल ढुलाई सेवा शुरू हुआ है। ठीक है, तो DMRC ने ब्लू डार्ट के साथ क्या किया? पहली बार माल ढुलाई सेवा को चालू किया। RBI को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, RBI को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार मिल गया, ये भी सत्य है। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन के बना है, तो ये भी करेक्ट है। IRCTC और IRFC के 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बना है, ये ठीक है। IRCTC 25वां और IRFC जो है 26वां नवरत्न कंपनी बना है। बिमस्टेक ने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को शुरुआत किया है। बिमस्टेक क्या किया है? डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को क्या किया? चालू किया है। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। उच्च आय वाला देश कौन बन जाएगा 2027 तक? कौन? तो भारत। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI डाटा ऐप को लॉन्च किया। RBI डाटा ऐप खुद भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया। LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन शुरू सेवा करे। वन मैन ऑफिस को किसने चालू किया? तो LIC ने किया। IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया। इसका डिजिटल अवतार लॉन्च किया। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा को समाधान किया। जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। कौन? तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने। SBI ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और SBI पेट्रॉन्स, हर घर लखपति योजना और SBI पेट्रॉन्स योजना, दोनों कौन? SBI ने चालू किया है। मैक्स लाइफ ने अपना नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ ऑफ इंश्योरेंस कर लिया है। मैक्स लाइफ ने क्या किया? एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया नाम बदलकर। RBI ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा 2 लाख कर दिया। RBI क्या कहे? बिना गारंटी के कृषि ऋण जो सीमा होगी उसकी 2 लाख कर दिया। भारत के GDP जो वर्ष 2000 क्या पूछा गया है? GDP जो है 2025 में 6.8 से बढ़ने का अनुमान है। और अंतिम लास्ट, RBI ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ, ठीक है, मूले हंटर .ai नामक AI टूल्स चालू किया है। ठीक है, मूले हंटर .ai टूल्स को लॉन्च किया। कौन ने? तो RBI ने। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। एक कमेंट आप दिल में भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगने पर कोई सुझाव मशवरा आप कर सकते हैं। बिल्कुल मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।